प्यारे साथियों, दीक्षा एजुकेशन में एक बार आपका फिर स्वागत है। कल मैंने लास्ट जो मॉडल्स आपको करवाया था उसमें आपका जो है सेल और विल दोनों थे, वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने आउटू के बारे में आपको बताया, वो OUGSTTO आउटू, और शुड के बारे में बताया। तो मैंने आपसे ये कहा था कि इनका इस्तेमाल हम कहाँ और किस किस जगह करते हैं। यानी पहले भी इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे थे जो रह गए थे, तो वो हमने कंप्लीट किए थे। आज मैं इसका लास्ट जो टॉपिक है जिसमें हम मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि हम हैज़ टू, हैव टू या हैड टू का प्रयोग कहाँ करें। जनरली अभी तक आप हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल कहाँ कर रहे थे? प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट के परफेक्ट में इसका या तो इसका इस्तेमाल हो रहा था या पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हो रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट में तो आप सिंगुलर के साथ हैज़ लगा रहे थे, प्लूरल के साथ हैव लगा रहे थे, और पास्ट में दोनों के साथ में हैड का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद हम आए किसमें, जब हमने आपको यूज़ बताया कि हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु होती है या वह व्यक्ति उस वस्तु को अपने पास रखता है तो प्रेजेंट टेंस में एक वचन के साथ आपका हैज़ आता है और बहुवचन के साथ हैव आता है, यानी सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव आता है। पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड आता है। आज इसी कड़ी में एज ए मॉडल्स के रूप में हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। यह बहुत गंभीर विषय है और आमतौर पर मोस्टली हम इसमें कई प्रकार के मिस्टेक करते हैं। तो मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने लिखा है यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में क्या आता है, जिसके अंत में आता है आपका ना है, नी है, ने है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा सेंटेंस है, कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में जो मेन वर्ब है यानी जो क्रिया है उसके साथ में आपका क्या आता है, ना है, नी है, ने है। करना पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, उठना पड़ता है, रोना पड़ता है, भागना पड़ता है, आना पड़ता है। जहाँ पर भी इस टाइप के आपके सेंटेंस होंगे तो वहाँ पर आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर सिंगुलर है तो हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे और अगर प्लूरल है तो हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। किसमें? प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट के परफेक्ट में। और पास्ट में आपने सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के अंदर आपने हैड टू का इस्तेमाल करना है। एक बार मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुने और तब तक सुने जब तक ये ख़त्म नहीं होती। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपने यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल करना होगा तो आप हमेशा ये देखें कि वो सारे के सारे वाक्य, वो सारे के सारे सेंटेंस जिनके अंत में ना है आता है, नी है आता है और ने है आता है। खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, सोना पड़ता है, उठना पड़ता है, भागना पड़ता है, खेलना पड़ता है, कार चलानी पड़ती है, बस में चढ़ना पड़ता है, पेड़ पर से उतरना पड़ता है। जहाँ पर भी इस प्रकार के सेंटेंस आपके होंगे वहाँ प्रेजेंट टेंस में अगर आपका सिंगुलर होगा तो हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल होगा तो हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। और पास्ट टेंस में साथियों चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में हैड टू का इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि सिंगुलर में हैज़ टू, प्लूरल में आपका हैव टू और पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड टू का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे सेंटेंस है फर्स्ट पर्सन के साथ में, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? या तो आई होता है या वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में हम आई हैव का और वी हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ क्या लगेगा? जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि आई हैव टू रीड, यानी मुझको पढ़ना पड़ता है, और वी हैव टू रीड, हमको पढ़ना पड़ता है। तो लास्ट में क्या आया? ना, पढ़ना, यानी वर्ब की क्रिया के साथ में क्या आ गया? ना आ गया ना। वर्ब क्या है इसमें? रीड है, तो रीड के साथ में क्या आ गया? ना, पढ़ना। तो आमतौर पर जब भी इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आपके पास होंगे तो आपने, अगर आपका फर्स्ट पर्सन के साथ में है और प्रेजेंट परफेक्ट में आपका सेंटेंस है तो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है किसका? सिंगुलर के साथ में हैज़ टू का और प्लूरल के साथ में हैव टू का। जैसे आपका है आई हैव टू रीड, वी हैव टू रीड, यानी मुझको पढ़ना पड़ता है और हमें पढ़ना पड़ता है। वहीं अगर ये पास्ट में चला जाएगा तो आपको पता है दोनों के साथ ही आपने हैड का इस्तेमाल करना है, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ में, चाहे आपका है आई हैड टू रीड या वी हैड टू रीड। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? मैं दोबारा आपसे एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी अगर आपने हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करना है तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि इसका इस्तेमाल उन वाक्यों के अंदर होगा, उन सेंटेंसेस के अंदर होगा जिसमें मेन वर्ब के साथ में ना है आता है। जैसे करना पड़ता है, जाना पड़ता है, सोना पड़ता है, उठना पड़ता है, भागना पड़ता है, रोना पड़ता है, आना पड़ता है। जब भी इस प्रकार के कोई सेंटेंस आपके होंगे तो आपने प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ हैज़ टू का इस्तेमाल करना है, प्लूरल के साथ हैव टू का इस्तेमाल करना है।
और जहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन होगा वहाँ पर हमेशा ही आई हैव टू आएगा या वी हैव टू आएगा। और अगर यही आपका पास्ट होगा तो इसमें आपका आई हैड टू आएगा या आपका वी हैड टू आएगा। कोई कन्फ्यूजन है? जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला कि आई हैव टू रीड यानी मुझको पढ़ना पड़ता है, और वी हैव टू रीड हमको पढ़ना पड़ता है। और अगर यही होता कि आई हैड टू रीड यानी मुझको पढ़ना पड़ता था, और उससे अगला है कि वी हैड टू रीड हमको पढ़ना पड़ता था। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में आपका क्या होता है? यू हो जाता है यानी तुम हो जाते हो। तो इसमें है कि आपको पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू रीड, और अगर होता कि आपको पढ़ना पड़ता था तो यू हैड टू रीड। कोई कन्फ्यूजन है? उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ में, यानी ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में या किसी नाम के साथ में। तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसमें हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। और अगर पास्ट होगा तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड टू का इस्तेमाल होगा। जैसे उसको पढ़ना पड़ता है तो ही हैज़ टू रीड, और अगर होता कि उसे खाना पड़ता है तो ही हैज़ टू ईट, और अगर होता कि मुझे खाना पड़ता है तो आई हैव टू ईट। एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे कोई कहता है कि आपने हैज़ टू का, हैव टू का और हैड टू का इस्तेमाल कहाँ करना है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जहाँ पर भी जो मेन वर्ब होती है उसके साथ में ना है अगर आता है, खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, सोना पड़ता है, उठना पड़ता है, तो इसमें आपने प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ हैज़ टू, प्लूरल के साथ हैव टू, पास्ट टेंस में चाहे कोई भी हो दोनों के साथ आपने हैड टू। इसका इस्तेमाल कहाँ करना पड़ता है? फर्स्ट पर्सन के साथ में यानी आई के साथ में और वी के साथ में। उसके बाद अगर पास्ट में है तो अंडरस्टूड है, हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। यही अगर सेकंड पर्सन में होगा, सेकंड पर्सन बोले तो तुम यानी आप, तो इसके अंदर जैसे आपका सेंटेंस है कि आपको पढ़ना पड़ता है तो यू हैव टू रीड, और अगर होता कि आपको पढ़ना पड़ता था तो यू हैड टू रीड। और लास्ट में है आपका थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ में यानी ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में या किसी नाम के साथ में। तो तब जैसे उसको पढ़ना पड़ता है तो ही हैज़ टू रीड, और अगर होता कि उसे खाना पड़ता है तो ही हैज़ टू ईट, और अगर होता कि मुझे खाना पड़ता है तो आई हैव टू ईट। आई होप सो ये कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो गया होगा। और साथियों, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप एक बार मुझसे ज़रूर पूछें। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर भी मेन वर्ब की जो क्रिया है, मेन वर्ब की जो फॉर्म है, उसके साथ में अगर आपका ना आता है, ना है, नी है, ने है, खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, उठना पड़ता है, रोना पड़ता है, भागना पड़ता है, उड़ाना पड़ता है, वगैरह वगैरह, जब भी इस प्रकार के कोई सेंटेंस आते हैं तो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर है तो हैज़ टू, प्लूरल है तो हैव टू, पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड टू। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको कमी लगती है तो प्लीज़ आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को तब तक वॉच करते रहें जब तक इसका टाइम पीरियड है। साथियों, ये मॉडल्स वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका समाप्त हो गया है, और फिर मैं दोबारा ये चाहूँगा कि मैं एक नई वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको रीड करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और अगर कहीं कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज होता हो या कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, बिकॉज व्हेन यू कैन आस्क मी देन आई कैन सोल्व योर प्रॉब्लम्स। इफ़ यू कैन नॉट आस्क देन हाउ आई कैन। ये तभी जाकर के संभव है जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे, बिकॉज यू कैन आस्क मोर क्वेश्चन एंड क्लियर योर डाउट्स। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछिए, बट योर एवरी क्वेश्चन मस्ट बी लॉजिकल एंड कंक्रीट। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।